में रहने वाले ये जीव आखिर अचानक सतह पर ज्यादा क्यों दिखने लगे हैं? यह डरावनी दिखने वाली मछली सी डेविल कहलाती है। इसके सिर पर एक तरह की रोशनी होती है जिसका इस्तेमाल यह अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए करती है। जापान में सदियों पुरानी एक मान्यता है कि यदि ऑरफिश पानी की सतह पर दिखाई दे जाए तो यह किसी आपदा का संकेत होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना के सोनार ऑपरेटर यह देखकर चौंक गए कि मानो समुद्र की तलहटी ऊपर उठाई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जापान में एक मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने गया। उसने बीच समुद्र में जाल डाला। जब वह जाल खींचने लगा तो उसे एक अजीब बहुत लंबी मछली मिली। वह लगभग 6 मीटर लंबी थी, सांप जैसी दिखती थी और वो शरीर सफेद व चिपचिपा था। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, यह गहरे समुद्र की डीप सी ओरफिश थी। आमतौर पर यह समुद्र की सतह पर लगभग 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। जापानी मान्यताओं के अनुसार इसे देखना भूकंप जैसी आपदा का संकेत माना जाता है। सन 2011 में जापान में भयानक भूकंप आया था और उससे पहले लगभग 20 ओरफिश मृत अवस्था में तट पर मिले थे। लेकिन आज इन कहानियों पर सवाल उठ रहे हैं। हाल के वर्षों में दुनिया के कई हिस्सों में ओरफिश तट पर पाई गई हैं। 2023 में एक मछुआरे ने एक साथ 50 ओरफिश पकड़ी। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओरफिश देखी गई। फरवरी 2025 में मैक्सिको में एक जीवित ओरफिश देखी गई। पहले ओरफिश को देखना बहुत दुर्लभ था। 2001 में पहली बार एक जीवित ओरफिश का वीडियो बनाया गया था। लेकिन बात सिर्फ ओरफिश की नहीं है, कई अन्य गहरे समुद्र के जीव भी अब इस सतह के पास दिख रहे थे, जैसे जायंट फैंटम जेलीफिश, जिसकी लंबी रिबन जैसी भुजाएं 10 मीटर से ज्यादा लंबी हो सकती हैं। आमतौर पर यह 1-2 किलोमीटर गहराई में मिलती हैं, लेकिन अंटार्कटिका में इसे सिर्फ 80 मीटर की गहराई पर देखा गया है। रूस में मछुआरों ने स्मूथ लंपफिश पकड़ी जो किसी एलियन जैसी लगती है। स्पेन के तट से 2000 मीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश सतह पर देखी गई। तो सवाल उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? हजारों साल तक जिन जीवों के बारे में इंसानों को पता भी नहीं था, वे अचानक सतह पर क्यों आ रहे हैं? धरती की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है। 97% पानी 5 मुख्य महासागरों में है: प्रशांत, अटलांटिक महासागर, हिंद और आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। दुनिया के 94% जीव जंतु महासागरों में पाए जाते हैं, लेकिन इंसानों ने अभी तक महासागरों का केवल 5% हिस्सा ही खोजा है। गहरा समुद्र आज भी रहस्य बना हुआ है। समुद्र की सबसे ऊपरी परत को सनलाइट जोन कहते हैं। जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है, यही प्रकाश संश्लेषण होता है और फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन आदि सब इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। 200 मीटर से नीचे ट्वाइलाइट जोन शुरू होता है। यहाँ अजीब जीव मिलते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी स्क्विड, जिसके एक आंख दूसरी से बड़ी होती है। गहराई में लाल रंग सबसे पहले गायब हो जाता है, इसलिए कई जीव लाल होते हैं ताकि वे काले दिखें और छिप सकें। यहाँ बायोल्यूमिनेसेंस नामक प्रक्रिया से जीव खुद रोशनी पैदा करते हैं और ल्यूसीफेरेज नामक रसायनों की प्रतिक्रिया से रोशनी निकलती है। इसका उपयोग वे शिकार को पकड़ने या छिपने के लिए करते हैं। 1000 मीटर के बाद मिडनाइट जोन शुरू होता है। यहाँ पूरी तरह अंधेरा होता है। एंगलरफिश अपने सिर पर चमकती मछली पकड़ने वाली छड़ी जैसी संरचना से शिकार आकर्षित करती है। इसकी प्रजनन प्रक्रिया बेहद अजीब है। नर मादा के शरीर से जुड़कर उसका हिस्सा बन जाता है। और भी गहराई में यति क्रैब जैसे जीव हैं जो अपने शरीर पर बैक्टीरिया उगाकर खाते हैं। 4000 मीटर के बाद एबिसल जोन शुरू होता है। यहीं टाइटैनिक का मलबा भी है। डम्बो ऑक्टोपस जैसे प्यारे जीव भी यहीं मिलते हैं। अब मुख्य सवाल है कि ये जीव ऊपर क्यों आ रहे हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पता चला कि हर रात करोड़ों जीव गहराई से सतह की ओर आते हैं और सुबह वापस चले जाते हैं। इसे डायल वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा दैनिक प्रवास है। वे रात में खाने के लिए ऊपर आते हैं और दिन में शिकारी से बचने के लिए नीचे चले जाते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यह संतुलन बिगड़ रहा है। धरती के तापमान में वृद्धि से समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। 90% अतिरिक्त गर्मी महासागर सोख लेते हैं। गर्म पानी हल्का होता है और ऊपर रहता है, ठंडा पानी नीचे रहता है। इससे ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंच पाती,
गहरे समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए जीव सतह की ओर आ रहे हैं। सदी के अंत तक एबिसल जोन का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। इससे कई जीव विलुप्त हो सकते हैं, जिनमें से कई तो अभी खोजे भी नहीं गए हैं। इसके अलावा एक और खतरा है डीप सी माइनिंग का। समुद्र की गहराई में खनन की योजना बनाई जा रही है। स्केली फुट स्नेल जैसे जीव, जिसके पैर लोहे जैसे होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहते हैं। खनन से उसका पूरा पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को इसकी अनुमति देने का अधिकार है। अभी तक किसी देश को अनुमति नहीं मिली, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। कई देश और संगठन इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ग्रीन पीस ने स्टॉप डीप सी माइनिंग बिफोर इट स्टार्ट्स नाम से एक याचिका शुरू की है, जिस पर लाखों लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी पर हर किसी की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। हमारी प्रकृति हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, लालच नहीं।